Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Who is obsessed with you right now? Who is obsessed with you? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे. ये आप हर मतलब कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है जब आप ये रीडिंग देखने आए. मैरिड हैं, अनमैरिड हैं और फियांसी है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या क्रश है. आप देख सकते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ. ये और ज़रूरी नहीं है आपसे वही ऑब्सेस्ड हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है. शायद जिसके बारे में आपको शक हो कि ये बंदा कुछ क्यूरियस रहता है मेरे बारे में, ठीक है, ये वो भी हो सकता है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ. रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम करा करें अपनी रीडिंग को, ठीक है. और इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं 111 के साथ, ठीक है. ओके, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? मेरी व्यूअर्स से राइट नाउ कौन ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये है नाइट ऑफ. ये पर्सन डैशिंग है, स्मार्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में. या तो इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या ये आपको लेकर क्लियर नहीं है. लेकिन एक पैशनेटिव, एक जैसे कि एक अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी है, ठीक है. ये चाहता है आप इसकी तरफ आएँ, ठीक है, आप अप्रोच करें. थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ और ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, लेकिन कूल डूड पर्सन है. पर्सनैलिटी मेंटेन रहती है एनी टाइम. आप कह सकते हैं जिम ज्वाइन करा हुआ हो सकता है, या तो अपनी मतलब कि अपनी अपैरेंस मैटर करती है. कैसा दिख रहा है ये इंसान, बहुत मैटर करता है इस इंसान के लिए. ये जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, इसका अपना सेल्फ, एक यंग टाइप, ये मेल है या फीमेल है, अपने सेल्फ पे फोकस बहुत ज़्यादा है, ईगो है, ठीक है. एक बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस अपनी लाइफ ये इंसान दिखाना पसंद करता है, या लग्जरियस लाइफ पसंद हो सकती है, कोई इस टाइप का पर्सन है. लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और आपको जब भी आपकी तरफ एक्शन लेता होगा या लेती होगी तो कंफ्यूज लगती होगी. यहाँ पर ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, कैंसिलियन हो सकता है, लियो हो सकता है. ये इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं, ठीक है. अपने ऊपर बहुत वर्क करना, अपने कलर के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी फिज़िक्स के लिए, अपनी एक मतलब कि एक अपने आप को कैसे बहुत बेहतर दिखा जाए, उस चीज़ पे वर्क करता रहता है या करती रहती है. लेकिन एक कन्फ्यूजन है. इस इंसान के एक्शन हमेशा आपको कंफ्यूज करते होंगे. जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है, ये दिखाता तो होगा एक पॉजिटिव वाइब लेकर आया है, या बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट है, या पॉजिटिविटी है इस इंसान के अंदर. लेकिन यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ठीक है. मैनिपुलेटर है, एक मैनिपुलेट करना, ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है. अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी बातों में माइल करना, अपनी बातों में फंसाना, और बहुत मैनिपुलेटिव, जैसे कि आप इसका सच पकड़ नहीं सकते, या आप इसका एक मैनिपुलेशन को पिक नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते. इसके पास सारे टूल्स हैं. सबसे पहले तो इसकी गुड लुक्स, ठीक है. अपनी लुक्स पे वर्क करके ये इंसान लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है. बहुत ज़्यादा क्लियर एक्शन लेकर नहीं, अपनी लुक्स के ऊपर वर्क कर कुछ. यहाँ पर 1 नंबर कनेक्टेड हो सकता है इस इंसान से या आपसे, ठीक है. तो यहाँ पर ये इंसान राइट नाउ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक लग रहा है. अपने आप को दिखाना चाहता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट सा पर्सन है. हाँ, अपनी लाइफ को ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है. लेकिन थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी है यहाँ पर. इम्बैलेंस एनर्जी, ये इंसान जिस तरीके से आता है उस तरीके से आपके साथ कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पाता, ठीक है. या तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या 2 रास्ते हैं, या 2 ऑप्शन हैं, इसलिए वो कंसिस्टेंसी, वो बैलेंस बना नहीं रहता इस कनेक्शन में, ठीक है. यहाँ पर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ आता है. लेकिन आप ये चाहता है कि आप इसको अप्रोच करें, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप हो. ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. ये चाहता है कि आप इंटरेस्टेड रहें, इस इंसान के साथ बने रहें, ठीक है. थोड़ी सी ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है. एक ओवर थिंकिंग, लेट नाइट थाट्स, किसी वजह से स्ट्रेस आउट है, टेंशन है ये इंसान, ठीक है. ऐसा हो सकता है आप लोग की आपकी वजह से कोई टेंशन ले रहा है, या आप यहाँ पर कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन, नो कांटेक्ट है, डिस्टेंस है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन करा है। ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा सा लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को लेकर कॉन्टम्पलेट करना, बहुत ज़्यादा जज करना, ठीक है, एक जजमेंटल माइंडसेट का हो सकता है। ये इंसान हर एक्शंस और मूवमेंट से जज करता है, ये मेल है या फीमेल है, इसका एक जजमेंटल माइंड है। आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बनावटी चीज़ें बहुत हैं, जैसे कि एक लॉजिकल बहुत है इस इंसान के अंदर, बनावटी चीज़ें, एक बनावटी ट्रेड्स बहुत हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इमोशनल हैं, आप इस बनावटी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को पसंद नहीं करते, आप मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं, मेंटल केज में, आप इसको लेकर डाउट्स में रहते हैं, आप डाउट है आपको किसी भी तरीके का, आप क्लियर नहीं हैं, आप नर्वस हैं, आप उलझे हुए हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही इस इंसान को लेकर, एग्जैक्टली इंसान क्या चाह रहा है। आप राइट नाउ बहुत स्लो हो चुके हैं, आज डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। आपने इमोशनली इस इंसान के साथ ओपन अप होना छोड़ दिया, कनेक्ट करना छोड़ दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट ले लिया, या डिस्कनेक्ट एनर्जी में आप जा चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करते, डेफिनेटली आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन को लेकर या इसके एक्शंस को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप, जबकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रहे हैं। इस इंसान के एक्शन और इस इंसान का तरीका, इस इंसान को आपको ट्रीट करने का तरीका बहुत एक डाउट्स लेकर आता है आपके दिल और दिमाग में। आप इमोशंस से डील करने वाले पर्सन, और ये इंसान जजमेंटल माइंडसेट का है, ये जज करता है आपको ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से ईगो बहुत है, ईगोस्टिक बहुत है, या तो एक यहाँ पर एक ईगोस्टिक, आपको लगता है इस इंसान की फादर मदर का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फर्दर आप फ्यूचर सोचते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है फैमिली, यहाँ पे फैमिली ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, कोई ना कोई कंट्रोलिंग मेल या फीमेल इस इंसान की लाइफ में जो आपको लगता है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अनस्टेबल हैं, ग्राउंडेड नहीं रह सकती, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। आप इस इंसान, वैसे भी आप इस इंसान के बिहेवियर और एक्ट को लेकर बहुत सेटिस्फाई नहीं है। ये तो दूर की बात है कि आगे जाके चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, वो डाउट्स अलग हैं आपके माइंड में, लेकिन आप इस इंसान को लेकर क्लियर नहीं होते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी एक्शंस क्लियर नहीं लेता, आपको सेटिस्फाई नहीं करता, या आपको सेफ फील नहीं होता, या आपको इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती इस इंसान के साथ कनेक्ट होकर। आपको हमेशा इमोशनली स्ट्रेस मिलता रहता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहती है, आपको टॉक्सिसिटी फेस करने को मिलती रहती है, आपको डार्कनेस में आप उलझे हुए रहते हैं, आप कभी भी इसको लेकर एक काम, पीस और हीलिंग की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि इसकी तरफ के एक्शंस हमेशा आपको सोचने पे मजबूर करते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर करते रहते हैं आप, जिसकी वजह से अंदर से एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। जो जब भी आप इसके बारे में बहुत डीप डाउन जानने की कोशिश करते हैं तो आपको डीप डाउन स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी ही क्रिएट होती है आपके माइंड में, ठीक है, आपको मेंटल पीस और सुकून नहीं मिलता, आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, आप अचानक डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, आप हीलिंग फील नहीं करते, आप सेटिस्फाई फील नहीं करते, आप दो राय पे खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इस इंसान के इस एटीट्यूड भरे बिहेवियर को भी जानते हैं, आप इस इंसान के जजमेंटल माइंडसेट को भी जानते हैं, आप इस इंसान की मैनिपुलेटिव एनर्जी को भी जानते हैं, आप इस इंसान की कन्फ्यूजन को भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे बात नहीं कर रहे, बहुत उलझे हुए हैं, आपने कुछ वक्त से इससे डिस्टेंस मेंटेन करा है, या आपने यहाँ पर इस इंसान की रियलिटी को समझा है और रियलिटी समझकर आप इससे एक दूरी आपने इख्तियार करी, तो यहाँ पर इस इंसान को एक डाउट क्रिएट हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का एक डाउट यहाँ पर इस इंसान के माइंडसेट में बना रहता है। ये एक हैवी इम्पैक्ट है इस इंसान के माइंड पे कि एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसीलिए आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, ये नहीं समझ पा रहा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। असल में आप इतना उलझ चुके हैं इसकी नेगेटिविटी में, इसकी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एक्शंस में, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, आप यहाँ पर हार्ट ब्रोकन, जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर आपको है, क्योंकि आप इसको लेकर एक इमोशनल केज में फंसे हुए हैं, आप नहीं समझ पाते इसके ऊपर शक करें या इसके ऊपर यकीन करें, आप इसकी वजह से स्लो हो चुके हैं, आप इसकी तरफ आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, शायद आपने बहुत अरसे लॉन्ग टाइम से इसकी तरफ कोई ख़ास एक्शन नहीं लिए, क्योंकि आप एक कन्फ्यूजन में स्टक हैं, आप एक जगलिंग एनर्जी में हैं, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको करना क्या है, और आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज और नर्वस नहीं, समझ नहीं पा रहा कि आपने ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता था, लेकिन कभी आपने तो नहीं लिया, ठीक है, आपने हमेशा उस तरीके के एक्शन लिए जिससे इसको तकलीफ़ ना हो, जिससे इसको पेन और हर्ट फील ना हो। बहरहाल मुझे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आप क्लियर नज़र नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा श्योर नज़र नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे, आपके अंदर डाउट्स हैं, ठीक है, आप चीज़ों को कट ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक
आप क्लियर सी आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर फंसी हुई है, आप चाहते हैं ये आर्ग्यूमेंट आप करें इस इंसान से, एक क्लियर सी कम्युनिकेशन करें जिसमें चाहे आर्ग्यूमेंट हो या कुछ हो, लेकिन आपके माइंड को सुकून मिले। जो आप चाहते हैं इस इंसान से बोलना, जो आपके इंटरनल सेल्फ में चल रहा है, वो आप इसको बोल सकें, बता सकें किसने कितना आपको इमोशनली डैमेज करा है, या इसने आपका कितना लॉस करा है, या इसने कितना आपको डिसअपॉइंट करा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये चाहे फैमिली को रीज़न दे ले, या ये अपने किसी भी चीज़ को रीज़न दे रहे, या अपने माइंड को रीज़न दे ले, लेकिन आपको लगता है इस इंसान की मिस्टेक है। आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी सोच बैठे थे, आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते थे, लेकिन ये थॉट, ये ड्रीम आपके लिए एक स्ट्रेस आउट बन गया है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, एक लेट नाइट ओवर थिंकिंग करना कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। आप एक मिररिंग एनर्जी में सोच वो भी रहा है ये पर्सन, लेकिन ये चाह रहा है आप इसको अप्रोच करें, आप इसको कांटेक्ट करें। थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, प्लेयर काइंड एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बैकस्टैपिंग, चीटिंग फील हुई है। आप हीलिंग फेज पे हैं, आप राइट नाउ एक हीलिंग, ठीक है, आप अपनी हीलिंग को मुकम्मल करना चाहते हैं, अपनी आप हीलिंग फेज पे हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये इंसान टॉक्सिक है, कहीं ना जब आप बहुत एक कंटिन्यूसली इस इंसान के माइंड में सोचना शुरू करते हैं तो आप एक टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं। फिर आप चाहते हैं आप रिस्क टेकिंग करें, इस टॉक्सिसिटी में दोबारा पड़ने के बजाय इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, इसने आपको टोटली कंफ्यूज करके रखा। आपको लगता है इस इंसान के लिए आप एक ऑप्शन है, आप एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन नहीं है। ठीक है, ये इंसान सोच रहा है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हाँ, ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है क्योंकि इसने आपका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देखा, या मतलब कि आपने इसको चीज़ नहीं करा। वो कहते हैं ना, एक इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिली, एक इमोशनली फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही आपसे, वो चीजिंग एनर्जी नहीं मिली आपसे, वो एक डिससेटिस्फाई सी एनर्जी कहीं ना कहीं है। आपने चेज़ नहीं करा, आपने अप्रोच नहीं करा, आपने कांटेक्ट नहीं करा, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई वाला एक गैप, एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है। ठीक है, हर्ट है, पेन है, ब्लॉकेजेस हैं, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, लेकिन आप चेज़ नहीं करना चाहते, आप डेस्परेट नहीं होना चाहते। आप यहाँ पर आप ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसके लिए एक, जैसे कि इसको वो एक इमोशनल बूस्ट नहीं मिल रहा, वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, वो किक नहीं मिल रही जो आप हमेशा आके शो कराते थे, आप एक चेज़ करके दिखाते थे, या अप्रोच करते थे आप, या आप शो करते थे कि इस इंसान की आपको ज़रूरत है। ये इंसान समझ नहीं पा रहा, इसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली इंसान कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, रातों को सोचना आपके बारे में, लेकिन नहीं समझ पा रहा एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं। आपके लिए डिफेंसिव मूड में है राइट नाउ, डिफेंसिव हुआ है, गार्ड्स अप हैं, कंफ्यूज है, समझने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक कर रहा होगा आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के। ठीक है, प्रोटेक्टिव मूड में है राइट नाउ, एक रेस्ट मूड में है, प्रोटेक्टिव मूड में है, लेकिन इस इंसान की जो माइंडसेट है कि आप अप्रोच कर लें, थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस है। मैं यही कह रही हूँ कि इंटरनली इस इंसान को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पा रही, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो कभी ऐसा करते ही नहीं थे, आप तो किसी तरीके का ऐसा बिहेवियर आपका था ही नहीं। 7-7 की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में राइट नाउ, हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वेट एंड वॉच वाला गेम चल रहा है, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, लेकिन एक टावर मोमेंट है। ठीक है, ये रिलेशनशिप एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है, एक जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ब्रेक हो गई, या अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा था वो सब ब्रेक हो गया, टूट गया। मतलब कि पुराने प्रीवियस पैटर्न की वजह से, या पुराने प्रीवियस सिचुएशनशिप की वजह से बहुत ओवर थिंक करा जा रहा है। पूरी आप लोग के बीच एक क्लोजर की कमी है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कोई खास क्लोजर मिला नहीं, आपने इस इंसान को शायद आप लोगों के बीच कोई बहुत साइलेंटली आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, शायद आप लोगों ने एक दूसरे को खुलकर बताया नहीं, या आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, या फाइट नहीं हुई, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। विदाउट क्लोजर दिया आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या अपने आप को चूज़ कर लिया, या अपने पीस को चूज़ कर लिया, या आप लोगों ने एक अपने मेंटल पीस और सुकून को चूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है। ठीक है, रिलेशनशिप में क्रॉस रोड है यहाँ पर। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, क्रॉस रोड एनर्जी है यहाँ पर।
3 ऑफ पेंट्स से आगे क्या होगा नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी चल रही है। आप भी देख रहे हैं कि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपका भी एक अवेकनिंग हुई है। आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आप अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं। आप इस इंसान के साथ किसी भी फाइट, आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी या एक माइंड गेम खेलने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप इस वक्त अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस हैं, अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करने पे फोकस है, ना कि इस इंसान को जवाब देने पे फोकस है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान चाह रहा है कि ये आपसे बात करे, कोई मैसेजेस एक्सचेंज हो, कोई कम्युनिकेशन आए। आप कम्युनिकेशन आएगी तो आप बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अपना पीस बर्बाद नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इससे कुछ खास मेचोरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। आपने जितनी भी दफ़ा इसको मौके दिए हैं, ये नाइट्स और पेजेस की एनर्जी में ही आपकी तरफ आया है, ना कि कोई एक सेंसिबल मेच्योर पर्सन बनकर, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इस इंसान के बिना या इस इंसान को छोड़कर कहीं ना कहीं आप आज भी इस इंसान को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आपका यहाँ पर ड्रीम 10 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ कप्स रहा है। आप यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट सोच रहे थे, लेकिन मतलब एक क्लियर काइंड पर्सन है। आपकी एक्सपेक्टेशन यही है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान एक मेच्योर बिहेव नहीं करता। ये जब भी आता है एक इमेच्योर एक्शन लेकर आता है, इमेच्योर माइंडसेट लेकर आता है, मिसबिहेवियर लेकर आता है, एक तरीके की टॉक्सिसिटी लेकर आता है। एक पॉजिटिव वे में कभी आपको अप्रोच नहीं करता, ठीक है। आपको इसके बिहेवियर में, इसके एक्ट में पॉजिटिविटी दिखती नहीं है। लेट्स सी, एक वॉकअवे सीन है इस कनेक्शन में, ठीक है। दोनों पार्टीज एक डिस्टेंस और मेंटेन एक डिस्टेंस से देख रही है। ये एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ये इंसान जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये समझ नहीं पा रहा है इतना पुरसुकून होकर आप अब तक कैसे बैठ सकते हैं। अगर कोई आपने इस इंसान की गलती पकड़ी है तो उसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं करा, आपने कुछ यहाँ पर अब तक एक आर्ग्यूमेंट और तमाशा क्यों नहीं किया, ठीक है। अब तक आप लोग के बीच इस सिचुएशन को लेकर बात कैसे नहीं हुई, ये इंसान समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को। लेट्स सी यहाँ पर चल क्या रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप इस वक्त अपने मेंटल पीस और अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। जर्नी, आप एक न्यू जर्नी डिसाइड करना चाहते हैं, एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक न्यू जर्नी चूज़ करना चाहते हैं। थिंकिंग वुमन, ठीक है। आप थिंकिंग कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, कनेक्शन को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर सोच रहे हैं, एक इनर जर्नी पे हैं आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचना और ओवर थिंक करना, ठीक है। रेस्ट एंड रिज्यूवनेट, ठीक है। रेस्टिंग मूड चल रहा है इस राइट नाउ, पॉस्ट टाइम है, दोनों तरफ एक रेस्टिंग मूड चल रहा है। अपनी अपनी गलतियों को कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है, अपनी गलतियों के बारे में सोचा जा रहा है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे डोर टू रोमांस, कहीं ना कहीं आपका हार्ट जैसे कि केज में है, यहाँ पे डोर्स ओपन होने की ज़रूरत है। 4th चक्र आर्कएंजल, यहाँ पर आपका मतलब कि ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं वॉकअवे, मैंने कहा ना यहाँ पे वॉकअवे सीन हुआ है, एक वॉकअवे आप लोगों ने किया हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। अपने द वर्ल्ड, कुछ यहाँ पर कंप्लीशन आया है, किसी तरीके का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, किसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब कि 2nd चक्र आर्कएंजल यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये जज बहुत करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है। आप एक टेम्पल पाथ वाले पर्सन हैं, आप एक मेंटल हीलिंग वाले पर्सन हैं, आप एक बैलेंस मेंटेन करने वाले इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक वर्ल्ड वाइड लाइफ जीता है, ठीक है। जैसे वो दुनिया में ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकली एक्ट ज़्यादा करता है, वो चीज़ों को स्पिरिचुअल वे में कभी भी नहीं लेता, या स्पिरिचुअल तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करता, या स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या पेन देती है, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से आपने इसको सोच सकते हैं मल्टीपल बार आपने मौके दिए हैं, ठीक है, कि ये इंसान अपने सेल्फ को सही कर ले। ये इंसान क्या एक्शंस ले सकता है, क्या कोई थोड़ा सा अकड़ा हुआ है और डोमिनेट मैं कहूँ तो उसको ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं लग रहा कि आप कोई ख़ास इससे बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। ये जानता है इस इंसान की तरफ से कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है, मिस्टेक इसकी है, ठीक है, ये जानता है, बहुत अच्छे से इसने अब तक एनालाइज़ करा है। इसने जस्टिस नहीं दिया इस रिश्ते में, ये जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए हुआ है, इस इंसान ने हमेशा इस रिश्ते में एक इनजस्टिस के तरीके से इसको डील करा है, ठीक है। यहाँ पर वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ये रिलेशनशिप कभी नहीं था,
कोल्ड, आप लोग के बीच बहुत ब्लंट कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये कनेक्शन कोल्ड होता गया, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप डिसअपॉइंट और हर्टफुल टाइम से गुजरे हैं इस इंसान की वजह से, आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, इसको ऐसा लग रहा है इसका आना भी बेकार होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे, आप इसकी बात मैसेज को भी टेक्स्ट को भी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अगर आपका खुद माइंडसेट होगा तो आपसे बात हो सकती है, अदरवाइज़ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट खुद से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस इंसान को पता है मिस्टेक गलती इस इंसान की तरफ से हुई है, ठीक है। अगर ये आपको अप्रोच करता है तो आप उस तरीके से इस रिश्ते को डील नहीं करेंगे जैसे पहले कभी कर लिया करते थे, जैसे बार बार चांस दे दिया करते थे। ये इंसान वॉक अवे करके गया था, ठीक है। इस इंसान ने आपको छोड़ा था, या इस इंसान ने सिचुएशन से निकला था, या इस इंसान ने इस रिश्ते में जाने से पहल इस इंसान ने की थी, ठीक है। यहाँ पर गोस्टिंग एनर्जी है, कोई ना कोई गोस्टिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, इंसान अपनी गोस्टिंग एनर्जी को सोच रहा है, एक रेस्टिंग मूड पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, इसको नहीं पता इसको करना क्या है, इसको एग्जैक्टली सच में ये भी नहीं पता इसको करना क्या है। आप कैसे मान सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, ठीक है, उलझा हुआ है, इसको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें जा कर रही हैं, क्रॉस रोड पे है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ है और ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। और क्योंकि अब दोनों ही तरफ से मैं क्यों अप्रोच करूं, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, मैं क्यों जाऊं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये चीज़ लग रही है और उस इंसान को ये चीज़ लग रही है मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा इस इंसान को पता है कि यहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना या नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना, इस इंसान ने सब कुछ शुरू करा है। टॉक्सिसिटी करना, बैक स्टेपिंग करना, चीट करना, धोखा देना इस इंसान की तरफ से स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर ये आपकी तरफ आएगा तो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएंगे, और इस इंसान को ऐसा कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में है कि आप बहुत ब्लंटली कुछ ऐसा बोलेंगे जिसको हर्ट कर जाएगा, जो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच लड़ाई और झगड़े का बाइस बनेगा। तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, सोच बहुत ज़्यादा रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करा है या आपने इस नो कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट करा है तो क्यों करा आपने, ठीक है, उसके पीछे को लेकर बहुत थिंकिंग कर रहा है। ये आपका एक्स पार्टनर है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या कोई एक्स पर्सन, ठीक है। सोचें बहुत ज़्यादा चल रही है लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको पता है गलती इस इंसान की तरफ से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसकी सोच में अभी भी चल रहे हैं, इसने आपको लेट गो नहीं किया है, ठीक है। इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।